मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने फ्रॉम महाराष्ट्र। अंग्रेजी इतनी अच्छी आती नहीं है तो मैं थोड़ा सा हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं फार्मर हूँ। मैं खास करके आभार प्रदर्शित करता हूँ सुनील जी बेळगावे सर, बेळगावे एजुकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी टोंगा, इनका आभार प्रदर्शन करता हूँ इसलिए कि एक खेडूत भाई है जो खेडूत खेती करता है, इनको भी ये डॉक्टरेट मिल सकता है, ये इन्होंने आज प्रूव करके दिया है। जब मुझे सुनील जी साहब का फोन आया कि दादा आपको पीएचडी प्रदान करनी है, मैं हंसने लगा कि अरे फार्मर को क्या आप दे रहे पीएचडी, वो क्या करता है इतना ऐसा, कि उन्होंने बोला नहीं नहीं दादा आपका काम बहुत ही अच्छा है, आप बहुत लोगों के लिए, बहुत फार्मर के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत सालों से काम करते हैं, तो हम आपको पीएचडी देना चाहते हैं। वो पीएचडी का क्या अर्थ होता है ये भी ज़्यादा मुझे पता नहीं था। एक ये पता था कि पीएचडी यानी डॉक्टरेट कुछ तो होता है, मेरे नाम के पीछे मैं डॉक्टर लगा सकता हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। कि फिर मैंने ना बोल दिया कि नहीं यार खेडूत के लिए पीछे डॉक्टर लगाना ये ठीक बात नहीं है। लेकिन सुनील जी बहुत पीछे पड़े कि नहीं दादा आपको देना ही है और आप इतना अच्छा काम करते हैं तो आपको ये डॉक्टरेट मिलना चाहिए। मेरे जो गुरुजन हैं डॉक्टर जमदग्नि सर, डॉक्टर पाटिल सर, डॉक्टर मराठे सर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए साइंटिस्ट है, उनसे मैंने बात किया कि ऐसे ऐसे ये बोल रहे हैं कि क्या करो, तो उन्होंने ही बोला कि अरे आप ले लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी आकर आपको ऐसे अगर पीएचडी दे रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको लेना है। सो खास करके थैंक्स टू सुनील जी और थैंक्स टू अपने कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से। मैं 30 साल से गन्ने की खेती करता हूँ। एक 2 ही मिनट में बात करूँगा क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है, मुझे पता है, लेकिन एक 2-3 बातें मुझे आपसे शेयर करनी है। गन्ने का उत्पादन जो आता है भारत में, जो उसका एवरेज उत्पादन है 27.5 टन पर एकड़, इतना उत्पादन है। जो यूएसए का भी उत्पादन 28.5 टन पर एकड़ इतना ही है। जो ब्राजील के नाम हम लेते हैं जहां का उत्पादन आता है 30 टन पर एकड़ का उत्पादन है। भारत में जब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र का नाम बहुत गन्ने में अच्छा होता है, महाराष्ट्र का एवरेज है वो 35 टन पर एकड़ का है। मैंने जब गन्ने की खेती करनी शुरुआत की तो मेरा उत्पादन 20 टन पर एकड़ था, जो 2017-18 में मैंने जब ट्राई किया था तो इसका उत्पादन मुझे मिला है 167.677 टन पर एकड़, जो भारत के बहुत ज़्यादा गुना में ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया का एवरेज जो होता है वो 27.5 है और मेरा एवरेज निकला था 167 टन। जो पूरे जगत में किसी फार्मर ने ओपन फील्ड में गन्ना लगाकर, यानी लैबोरेटरी टेस्टिंग नहीं, ओपन फील्ड में गन्ना लगाकर इतना यील्ड आया, ये शायद पूरे जगत में पहली बार हुआ है। बहुत सारे पेपर्स इसमें लिखे गए, इंटरनेशनल जर्नल्स में भी ये पेपर पब्लिश हुआ है कि इतना गन्ना जो ओपन फील्ड में फार्मर ने लगाकर, इतना ज़्यादा गन्ना आज तक किसी ने लिया नहीं है। बहुत सारे गुरुजनों ने मुझे गाइड भी किया। अभी जैसे अनाउंसमेंट में बोलते हुए बोल दिया कि 2010 साल में तब के अमेरिका के प्रेसिडेंट श्रीयुत बराक ओबामा जी भारत में आए थे। एक दिन बम्बई में थे और 2 दिन के लिए दिल्ली चले गए थे, फिर वापस गए। बम्बई में जब आए तो उनको भारत की खेती कैसी होती है इसके बारे में जानकारी लेनी थी, जो कि अफ्रीका में खेती अच्छी करनी थी, वहाँ के लोगों के लिए जो अन्न धान्य ज़्यादा बढ़ाने का था, इसके लिए यूएसए और भारत ये दोनों ने मिलाकर एक मिशन चलाना था और CII और USAID नाम के 2 संस्था में ये काम सौंपा गया था। उन्होंने भारत में कैसे खेती होती है इसकी जानकारी देने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज बम्बई में एक
कार्यक्रम रखा था। उसमें गन्ने के बारे में जानकारी देने के लिए मुझे चुना गया था, जो कि हर एक स्टॉल के ऊपर उन्होंने स्टॉल लगा कर रखे थे, एक स्टॉल के ऊपर उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया था। और जब बराक ओबामा जी आए तो मेरा परिचय ऐसे करा दिया कि 20 टन पर एकड़ गन्ना का उत्पादन लेने वाला फार्मर 2010 में इसका उत्पादन 21 टन पर एकड़ इतना है, जो कि इंडिया और यूएसए के 5 गुना ज्यादा उत्पादन ये ले रहा है। उनके साथ 1 to 1 6-7 मिनट तक बातचीत हुई। अंग्रेजी वैसे थोड़ी बहुत आती है, जैसे भी हो वैसे मैंने उनसे बातचीत किया। बहुत सारा जो भी गन्ने का नॉलेज था वो मैं उनको दे दिया। उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कांग्रेचुलेशन भी किया और अमेरिका आने का न्योता भी उन्होंने मुझे दिया। 2013 में अमेरिका में बोस्टन सिटी में जो जगत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस थी एग्रीकल्चर के बारे में, उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और उस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन का कॉन्फ्रेंस चला, 2 दिन उधर यूएस भी देखना था, यूएसए में थोड़ा बहुत शहर दिखाया उन्होंने। वहां जाने का अवसर मुझे मिला और पहले दिन मुझे वहां 25 मिनट्स प्रेजेंटेशन करने का अवसर मिला उस यूनिवर्सिटी में, जिसमें पूरे जगत में से 97 लोग वहां आए थे, जिसमें सिर्फ 5 फार्मर थे। भारत में से मैं अकेला ही फार्मर उसमें था, बाकी बाहर के देश के 4 थे और बाकी लोग साइंटिस्ट, बड़े बड़े कंपनी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी होती है उनके चीफ थे और यूएसए के एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब ऑफिसर्स थे। 3 दिन में ये कॉन्फ्रेंस चली, 3 दिन के लिए। उसमें 25 मिनट्स मुझे सक्सेसफुल फार्मर इन इंडिया इस हेड के ऊपर मुझे प्रेजेंटेशन करने का अवसर भी मिला। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, वैसे सर्टिफिकेट वगैरह मिल गए। यानी एक गन्ने की खेती करने वाला किसान, उसके लाइफ में ऐसे 2 बहुत बड़े अचीवमेंट्स मिल गए। वैसे 57 अवार्ड्स है, बहुत सारे अवार्ड्स इंडिया के बहुत मुझे मिले हैं, लेकिन ये भी 2 अवार्ड्स अच्छे मिले। सुनील जी का आग्रह यही था कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर को आप एजुकेट कर रहे हैं, तो आपको भी ये अवार्ड मिलना चाहिए। आज तक मेरे 2100 लेक्चर्स में नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी मैं गन्ने की खेती में काम किया, ये हर एक फार्मर को बताने के लिए जो भी थोड़ा बहुत लेक्चर होता है, 2-2 घंटे का लेक्चर, ऐसे 2100 हुए हैं। गुजरात में 4 शुगर फैक्ट्री के ऊपर मैं ऑफिशियली कंसल्टेंट हूँ। महाराष्ट्र में बहुत सारे शुगर फैक्ट्री में हूँ, लेकिन अभी 3-4 शुगर फैक्ट्री में उधर भी काम कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने एक खेडूत किया थोड़ा सा अचीवमेंट जो भी है आपने सुना, इसके लिए आप सब लोगों का आभार प्रदर्शित करता हूँ। जिन सब लोगों को अवार्ड आज यहाँ मिला है उनका खास करके मैं अभिनंदन करता हूँ। खेडूत भाइयों के सब हमारे परिवार की तरफ से आप सब लोगों का अभिनंदन, और मेरा भी आप सब लोगों ने यहाँ ये सुना, आप सब लोगों का आभार प्रदर्शित करते हुए, और खास करके कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी और बेलगावी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इनका आभार प्रदर्शित करते हुए रुकता हूँ। जय हिंद।